22 जुलाई और ये दिन इस दृष्टि से भी विशेष हो जाता है क्योंकि आज है राष्ट्रध्वज अंगीकरण दिवस। हमारी आन बान और शान का प्रतीक हमारा प्रिय राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्रध्वज को अंगीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व कर्नल डॉक्टर भारत भूषण वत्स। देश का जो झंडा है हर देशवासी को और विशेष तौर से सैनिकों को तो एक अलग ही आइडेंटिटी देता है। जब भी कोई देशवासी अपने देश के झंडे को देखता है तो उसके मन में एक प्रेम जागता है और देश के लिए कुछ भी करने के लिए भावना पैदा होती है। 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पहले संविधान में इसको अडॉप्ट किया गया। जहां तक सेना का सवाल है, हर सेना अपने ध्वज के तले लड़ाई लड़ती थी। पुराने जमाने में तो ऐसा माना जाता था कि अगर किसी सेना का ध्वज नीचे आ गया तो वो सेना की पराजय मान ली जाती थी। तो कितना बड़ा संदेश देता है देश का जो ध्वज है, हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। हमें इस बात पर हमेशा गर्व रहता है। कभी आपने देखा है कि पोडियम पर जब हमारे देश के खिलाड़ी राष्ट्रगान बजता है और झंडा हमारा ऊपर लहराया जाता है तो कितने गर्व की अनुभूति होती है। सभी देशवासियों को झंडा अंगीकरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और भारत का हर वासी गर्व करता है कि उसका राष्ट्रध्वज ऊंचाई पर पहुंच रहा है और लगातार भारत विकास के पथ पर पहुंच रहा है। इस झंडे की अगर विशेषताओं को जाने वत्स साहब, तो कौन कौन सी बातें इसमें समाहित हैं, क्योंकि हमारी जो ध्वज संहिता है वो भी अपने आप में बहुत विशेष है। हमारा झंडा आयताकार में है, 3 गुना लंबा है तो 2 गुना उसकी चौड़ाई है, 3:2 की रेशो के अंदर में है। सबसे ऊपर केसरी रंग है जो हमारे शौर्य का प्रतीक, वीरता है उसका प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है, पवित्रता, हमारे सहनशीलता, धैर्य को जाहिर करती है। और सबसे नीचे जो हरा रंग है हमारी समृद्धि को, प्रगति को वो जाहिर करता है। बीच में गहरे नीले रंग से जो अशोक स्तंभ से ली गई जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहने की भावना को दर्शाता है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जब राष्ट्रध्वज तिरंगे की बात आती है तो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज फहराते हैं और निश्चित रूप से ये सम्मान हमारे देश के प्रति सभी का होता है। वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो देश की प्रगति के माध्यम से आज हमारा राष्ट्रध्वज कितनी ऊंचाई तक लहरा रहा है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। नेशनल स्तर पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, रेल, रोड, एयरपोर्ट्स, इनमें जो प्रगति हो रही है, जलमार्ग में जो है वो प्रगति हो रही है, सभी को दिखाई देती है। किस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले ही हमने विक्रम-1 प्राइवेट सेक्टर का बनाया हुआ सैटेलाइट है, उसको हमने लॉन्च किया है। किस प्रकार हम चांद के दक्षिणी किनारे पर पहुंचे जहां अभी तक कोई नहीं लैंड कर पाया था। तो इस तरीके से हमारे देश की प्रगति जगजाहिर है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगभग 38 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है। ये जाहिर करता है कि हमारे देश का जो प्रतिनिधि है वो एक कुशल नेतृत्व के साथ में हमारे देश के झंडे को आगे लेकर जा रहा है। खिलाड़ी की तो आपने बात की, और कोई भी व्यक्ति जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ता है, एवरेस्ट फतह करता है, तो वो भी अपने साथ एक छोटा सा तिरंगा लेकर जाकर वहां पर लहराकर बहुत ही जोश और गर्व की अनुभूति करता है। इस तरह की कितनी कहानियां, कितनी दास्तानें हैं जो हमारे राष्ट्रध्वज को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाती हैं और ये हमारा शीश हमेशा उसके सम्मान में झुक जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सैनिक होने के नाते कारगिल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अगर आपने देखा हो, आपने वीडियो में देखा हो, खैर मैं तो वहां खुद ही था, जब हम उन दुर्गम चोटियों से देश के दुश्मनों को भगाकर और अपना झंडा लहराते थे तो कितने गर्व की अनुभूति होती थी। तो हमारा झंडा जो एक प्रतीक है, हमारा झंडा एक ऐसा चिन्ह है जिसको देखकर हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हम भारतवासी हैं और इसलिए झंडा ऊंचा रहे हमारा। कौन कौन सी दायित्व बन जाता है जब हम झंडा फहराते हैं या उतारते हैं? किस तरीके से झंडे को रखना चाहिए, उसके सम्मान करना चाहिए? झंडे को जब उतारते हैं रिवेली के टाइम में, यानी कि सूर्यास्त से पहले राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। उसको फोल्ड करने की एक विधि है। उसको फोल्ड करके अपने दोनों हाथों को आगे रख करके उस पर झंडे को रखकर जो निर्धारित स्थान है रखा जाता है, अगले दिन सुबह फिर उसे फहराने के लिए।
बिल्कुल सही कहा वत्स साहब। तो चलते चलते आप 22 जुलाई यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के संदर्भ में अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे सुनने वालों को? उनका क्या कर्तव्य बनता है अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति? हमारा देश का झंडा या किसी भी देश का झंडा एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। वो हमारे देश का एक प्रतीक है, हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश की जो पहचान है। हम सब भारतवासी अपने आप को उस झंडे के तले, उस झंडे के नीचे खड़े होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस होते हैं। मैं हर देशवासी से ये अपील करूंगा कि जब भी कभी वो हमारे राष्ट्रीय झंडे को देखें तो अपने आप में गर्व महसूस करें। हमेशा ये बोले कि हर परिस्थिति में हमारा झंडा ऊंचा ही रहना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। राष्ट्रध्वज अंगीकरण दिवस पर अपने विचारों के साथ थे पूर्व कर्नल भारत भूषण वत्स। 22 जुलाई की ये ऐतिहासिक तारीख संदेश देती है कि हम अपने ध्वज के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहें। महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामलाल गुप्त ने 1920 में हमारे ध्वज के लिए लिखा था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तनमन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।